महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। भाइयों ने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे। लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक व्यक्ति था जो शांत था, भगवान श्री कृष्ण। एक संध्या युद्ध के बाद जब पूरा क्षेत्र भय और दुख में डूबा था, श्री कृष्ण वटवृक्ष के नीचे बैठे और अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। उनकी मधुर तान कुरुक्षेत्र की शुष्क वायु में बहने लगी। इस दिव्य संगीत को सुनकर सभी योद्धा, चाहे वे पांडव हो या कौरव, कुछ क्षणों के लिए शांति का अनुभव करने लगे। दुर्योधन, जो अब तक श्री कृष्ण की नसीहतों को ठुकराता आया था, भी इस संगीत से प्रभावित हुआ। उसने कर्ण से कहा, अगर मैंने पहले ही श्री कृष्ण की बातों को सुना होता तो यह युद्ध शायद टल सकता था, लेकिन नीति का चक्र नहीं रुकता। बांसुरी की सीख। युद्ध के पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह बांसुरी भीतर से खाली है अर्जुन। इसमें कोई अहंकार नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। जब मैं इसमें श्वास भरता हूँ तो यह मधुर संगीत उत्पन्न करती है। अगर हम भी अपने भीतर का अहंकार त्याग दें तो ईश्वर हमारे माध्यम से दुनिया में प्रेम और शांति फैला सकते हैं। कथा की शिक्षा। एक, अहंकार का त्याग करें। जब हम अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। 2, शांति का स्रोत बने। जैसे कृष्ण की बांसुरी हर हृदय को जोड़ती है, हमें भी वैर और द्वेष छोड़कर प्रेम और करुणा फैलानी चाहिए। 3, संघर्ष में भी संतुलन बनाए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। 4, सही समय पर सही निर्णय लें। दुर्योधन ने अंत में गलती स्वीकार की, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। हमें अहंकार को पहले ही त्याग देना चाहिए। सारांश। श्री कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर संसार में प्रेम और शांति का संदेश फैलाते हैं, तभी हमारा जीवन मधुर संगीत की तरह बनता है। आप भी श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह बने, शांति, प्रेम और सद्भावना का संचार करें।